हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम ही देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और जानकारियां देते रहता हूं। आज दोस्तों मैं बताऊंगा रसिया कंट्री के बारे में, जिसमें कौन कौन सी जॉब है, कितने आदमी की जरूरत है, सैलरी कितना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हम बता देता हूं ताकि आप अपने आसानी तरीके से अपने कंट्री से रहकर पुनः रसिया कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया में यदि आप कितना लगभग पैसा कमा सकते हैं, कितना मतलब आप आसानी तरीके से जॉब पा सकते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं ताकि मेरा कोई भी व्यूवर्स यदि कभी भी गल्फ कंट्री में पैसा कमाने के लिए जाता हो तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। रसिया में आ गया पहला जी जॉब है जो वॉल पेंटर की जॉब है, जिनमें 60 आदमी की जरूरत है। सैलरी की बात करें तो 550 या 800 यूएस डॉलर है, जो रसिया कंट्री का पैसा है। अब आ गया रिंगर, जिनको 40 आदमी की जरूरत है, वो इसमें भी 550 800 तक रिंगर डॉलर है। ठीक है। उसके बाद आ गया ऑटो बिल्डर, जैसे 3G 4G जो भी अपने बिल्डिंग में काम किए हो, जिनको 50 आदमी की जरूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो 1700 से लेके 1800 मतलब 700 से लेके 800 रुपये तक है, जो रसिया कंट्री का पैसा। हाईवी गाड़ी यदि चलाते हैं, चाहे छोटी गाड़ी चलाते हो, चाहे मतलब 4 व्हीलर चलाते हो, जिनको 40 आदमी की जरूरत है, सैलरी 800 रुपये है, जो यूएस डॉलर है और रसिया कंट्री का पैसा है। फिर आ गया मेसन में, जिनको 30 आदमी की जरूरत है। सैलरी की बात करें तो वही 500 से लेके 800 तक है। फर्नीचर कारपेंटर आ गया, जिनको 800 से लेके 500 रुपये तक है, जो रसिया कंट्री का पैसा है। फिर आ गया उसी में कारपेंटर, जिनको 45 आदमी की जरूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो 500 से लेके 800 रुपये तक है। फिर आ गया प्लम्बर को, जिनको 50 आदमी की जरूरत है, 600 से लेके 800 रुपये तक है। फिर वहीं आ गया HVAC टेक्नीशियन, जिनको पगार की दोस्तों बात करें तो 500 से लेके 800 रुपये है, जो रसियन कंट्री का पैसा है। फिर आ गया टेक्निकल हेल्पर, जिनको 60 आदमी की जरूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो 500 से लेके 800 रुपया है। टेक हेल्पर मतलब हर चीज उसको नॉलेज हो। फिर दोस्तों उसमें आ गया एल्युमिनियम फिटर, जिनको 55 आदमी की जरूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो वहीं पर कम से कम 500 से लेके 800 रुपये तक है, जो रसिया कंट्री का पैसा है। फिर आ गया स्टील फिटर, जिनको 40 आदमी की जरूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो 500 से लेके 800 तक है। डॉक फिटर, उनको 45 आदमी की जरूरत है, उसमें भी सैलरी 500 से लेके 800 तक है। फिर आ गया पाइप फेविक्रेट, पाइप टेक्चर, पाइप फीटर, जिनको 45 आदमी की जरूरत है और सैलरी की बात करें तो 800 से लेके 700 रुपये तक है, जो रशियन कंट्री का पैसा है। डीजल मैकेनिक जो भी है, उनको 30 आदमी की जरूरत है और सैलरी की बात करें तो 500 से लेके 800 तक है। मैकेनिक हेल्पर आ गया, जिनको 550 से लेके 600 650 तक है, जो रशियन कंट्री का पैसा है। पेट्रोलियम मैकेनिक आ गया, कारपेंटर फोरमैन आ गया, डॉक टेक्चर हेल्टर आ गया और डॉक फोरमैन आ गया। POC आ गया, जिनकी मतलब वही सैलरियां हैं। यदि दोस्तों इसमें 8 घंटे की ड्यूटी को हमने बताया है, जैसे कि रहना खाना कंपनी देगी, बोनस फंड कंपनी देगी, और भी आपको जैसे नॉर्मल मेडिकल कराना पड़ेगा खुद ही। कोरोना का वैक्सीन आप 2 वैक्सीन लगवा चुके हो, फर्स्ट सेकेंड, आपके पासपोर्ट पर मुहर लगा हो तो ही इस कंपनी में जा पाएंगे। दूसरा नंबर ACB सिलेक्शन है। यदि आप जिस भी एजेंट को जानते हो, ऐसा नहीं कि एजेंट को जानते ही ना हो, वो CV करा दिया और उसके भरोसे चले गए, नहीं दोस्तों। यदि आपके नजदीकी कोई पहचान का एजेंट हो, जिनको आप जानते हो, ये ना हो कि वो फ्रॉड करना वाला हो। फ्रॉड एजेंट से कभी भी CV कराकर कभी भी विदेश कंट्री में जाने की कोशिश ना करिएगा। CV उन्हीं से कराइए, CV सिलेक्शन उन्हीं से कराइए जिनको आप जानते हो। यदि आपके मन में अगर ये सवाल हो कि CV क्या होता है, तो पिछले कितने वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि CV की मतलब क्या होता है। यदि आपके मन में ये भी सवाल होता हो कि फ्लाइट रशियन कंट्री के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें 2 महीने तक इंटरव्यू होगा, 2 से 2.5 महीने तक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद यदि आपको लगता है रशियन कंट्री का फ्लाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन जो टिकट निकालते हैं आप उनसे पता कर सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने के बाद फ्लाइट है कि नहीं है। आप तब तक इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाते हैं तो ही जाइए। यदि आपके पास कोई ऐसा एजेंट है जो कहता है CV से हम भेज दूंगा, यदि उसको जानते हो तो दीजिए, तो जाइए। यदि नहीं जानते तो कोई और एजेंट होंगे जो इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू में आप सक्सेस हो जाएं तो ही जाइए।
कंपनी का नाम, कंपनी का बाय टू डेटा मैं थर्मल बॉक्स पर लगा देता हूं ताकि मेरा कोई भी व्यूअर्स आसानी तरीके से चला जाए। यदि आपके मन में सवाल सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां मर्जी वहां तक शेयर कर दें। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हो।